नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अजनाला के लखूवाल रोड पर एक नौजवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश, कत्ल की जताई जा रही आशंका। अजनाला के गांव बल्लभे दरिया में तड़कसार किसान के ट्रैक्टर पर गिरी आसमानी बिजली, किसान की जमा पूंजी जलकर हुई राख। पंजाब के मिनी सचिवालय, दुर्गियाना मंदिर और श्री देवी तालाब मंदिर सहित कई धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के अजनाला क्षेत्र में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब लखूवाल रोड पर एक नौजवान की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश बरामद हुई। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचित किया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सड़क किनारे पड़ी एक नौजवान की लाश को देखकर राहगीर ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि मृतक के गले और मुंह पर तेजधार हथियार से हमले के निशान मौजूद थे और जख्मों को देखकर ये मामला कत्ल का प्रतीत हो रहा है। इस मौके पर एसएचओ अजनाला कुलविंदर सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। घटनास्थल पर और आसपास के क्षेत्र से सबूत इकट्ठा किए गए हैं और फोरेंसिक जांच हेतु भेजे गए हैं। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। लखूवाल पहुंचे हैं ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਜੇ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਅਜੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਕੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੁੜੇ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾ? ਕੁਝ ਕੋ ਬਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਐਂ ਜਾਪਦਾ ਜੋ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अमृतसर के अजनाला क्षेत्र में गत रात्रि हुई तेज बारिश एक किसान के लिए बड़ी तबाही साबित हुई, जिसके चलते गांव बल्लभे दरिया में प्रातः करीब 3 बजे आसमानी बिजली गिरने के कारण किसानों की सालों की कमाई और मेहनत कुछ ही मिनटों में राख हो गई। इस घटना में ट्रैक्टर, ट्रॉली, तूड़ी, पशुओं का चारा और मोटरसाइकिल सहित लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात इलाके में तेज बारिश और गरज के साथ मौसम खराब था। इस दौरान किसान के घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर पर अचानक आसमानी बिजली गिर गई, जिस कारण ट्रैक्टर को आग लग गई और कुछ ही पलों में आग ने भयानक रूप धारण कर लिया, जिस कारण आग ने ट्रैक्टर के साथ खड़ी ट्रॉली, उसमें पड़ा चारा, खेतीबाड़ी से संबंधित सामग्री को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिस कारण आग और भड़क गई और आग फैलते हुए तूड़ी वाले कमरे तक पहुंच गई, जहां पर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। तो वहीं गांववासियों ने मौके पर पहुंचकर अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं रहे, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया और दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सर ये रात आसमानी बिजली डिग्गी ट्रैक्टर ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੂੜੀ ਹੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਕੋ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਖਾਦ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਜੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 2 ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਚਮੜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਲਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਝੁਲਸੇ ਜੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ 2:30-3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਸਵਾਇਆ ਜੀ? ਟਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਟਰਾਲੀ ਸੜ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨੌਲੀ ਲੱਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਗਈ ਹੈ जी। पिछले कई दिनों से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही थी, जिसके बाद अब पंजाब सचिवालय, श्री दुर्गियाना मंदिर और सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के माध्यम से भेजी गई है, जिसके बाद लोगों में सहम का माहौल बना हुआ है।
तो वहीं इन धमकियों के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है और सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस दौरान पंजाब सचिवालय और ऐतिहासिक मंदिरों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और पुलिस टीमों के साथ साथ CRPF की टीमें तैनात कर दी गई हैं ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना को होने से रोका जा सके। अमृतसर स्थित प्रसिद्ध दुर्गाना मंदिर को बम से उड़ाने की कथित धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस हो गई हैं। इस दौरान मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में अधिक पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और मंदिर में माथा टेकने आने वाले हर श्रद्धालुओं की गहनता से जांच की जा रही है। इसके अलावा सुरक्षा प्रबंधों को पहले से अधिक मजबूत किया गया है। इस मौके पर दुर्गाना मंदिर और बड़ा हनुमान मंदिर कमेटी के प्रधान डॉक्टर राकेश शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मंदिर प्रबंधक को सीधे तौर पर कोई धमकी भरा ईमेल, फोन कॉल या पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि इस मामले संबंधी जानकारी उन्हें मीडिया और प्रशासनिक स्रोतों से मिली है। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा समाज में डर और तनाव का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कथित धमकी भरे पत्र में अमृतसर के दुर्गाना मंदिर सहित पंजाब और अन्य राज्यों के कुछ प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थानों को निशाना बनाने की बात कही गई है। तो कोई घंटा डेढ़ घंटे पहलों पत्रकार भाईचारे जो फोन आया कि दुर्गाना में थ्रेट आई है। फिर मैं अपने सुपरवाइजर ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਫੋਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4-5 ਮੰਦਰਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਈ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हर साल सरकार नवे इंतजाम करती है बंदे। हुण देखो 3 दिनों बहुत फोर्स अज मैनू जो लगता कि तुहाडे लोकां कोलों पता लग्या घंटे अद्धे घंटे दे विच फोर्स होर वध गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 जून को जम्मू और कश्मीर में आने वाली श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का आंकलन करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक हाई लेवल सुरक्षा रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। इस मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, पुलिस डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात, गृह मंत्रालय के सीनियर अधिकारी, इंटेलिजेंस एजेंसियां, आर्मी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और जम्मू और कश्मीर प्रशासन के खास अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है। ऑफिशियल सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री वार्षिक तीर्थ यात्रा में शामिल सुरक्षा और सिविल डिपार्टमेंट की तैयारियों का मूल्यांकन करेंगे और यात्रा को आसान, सुरक्षित और सफल बनाने के मकसद से किए गए उपायों का रिव्यू करेंगे। ये रिव्यू मीटिंग इस वर्ष श्री अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए मजबूत सुरक्षा कवरेज और अच्छी सुविधाएं पक्का करने की केंद्र की बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की मान सरकार ने निजी स्कूलों की बढ़ रही मनमानी को ध्यान में रखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसमें पंजाब के सभी निजी स्कूलों को वार्षिक 5% ही फीस वृद्धि की बात कही गई है और पिछले 3 वर्षों में जिन स्कूलों ने 15% से अधिक फीस बच्चों के अभिभावकों से वसूल की है, उन्हें वापस दिलाने का भी ऐलान किया है। तो वहीं पंजाब के लोग इस फैसले से खुश दिखाई दे रहे हैं और वे मान सरकार का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने ये जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, इससे उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और उनकी आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। मैं जगजीवन सिंह खीरनिया जी, साबका MLA हल्का समराला तो ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੀ ਫੀਸ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਤੁਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਲਕੇ ਸਮਰਾਲੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ
ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਸੀ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਬੈਗ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋਟ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਦਿਲੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਫੀਸ ਵਾਧੂ ਭਰੀ ਆ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਊਗੀ? ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਫਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਬਚੂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ 5% 10% ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਕੱਲਾ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ स्टूडेंट्स ਨੂੰ हो रहा ਸੀ। पटियाला देहात के अधीन आते एसएसटी नगर में लाखों रुपयों की लागत से पीने वाले साफ पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पानी की नई पाइपलाइन डालने के कार्यों का आरंभ किया गया, जिसका शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने विशेष रूप से उपस्थित होकर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार लोगों से किए गए वायदों में पूरी तरह से वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लोगों की सुविधाओं के लिए दिन रात सेवा में जुटी हुई है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਉੱਥੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਔਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨ ਹੋਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਟਾਈਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਐਸਐਸਟੀ ਨਗਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਾਰਕ ਬਹੁਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 49 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਮ ਬੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਡਿਲੈਪੀਡੇਟਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ A ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਕਿੰਗ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 올ਡ ਗਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। लुधियाना के भारत नगर चौक में भारत पेट्रोलियम पंप पर काम करने वाली एक महिला ने पंप मैनेजर पर छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त महिला पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पंप पर काम करती थी, जिसके बाद अब वह भारत पेट्रोलियम पंप पर काम कर रही थी और पंप मैनेजर उसके साथ गलत हरकतें कर रहा था। बार बार मना करने के बावजूद भी वह नहीं सुधर रहा था। इस संबंधी उसने पेट्रोल पंप के मालिक को भी शिकायत दी थी, लेकिन उसे कई बार धमकाया गया। उसने कहा कि उसकी समस्या का कोई हल नजर ना आते हुए उसे मजबूरन कैमरे के सामने आना पड़ा। फिलहाल इस संबंधी पुलिस में शिकायत दे दी गई है। तो वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने कहा कि महिला की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पंप मैनेजर फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈਗੀ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਡਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਸ ਕਰਨ ਕੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੋਢੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ 6 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਆਇਆ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਆਇਆ, ਗਲ 'ਚ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਪ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਪ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਪੰਪ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਖੜੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਖੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਧੁੱਪੇ ਸੜਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੜਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਲਤੂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ HP ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 112 ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ, 112 ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਡਮ ਖੜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ IO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੋਨ ਆਫ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ? ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ करती है आने वाला समा दसेगा। अमृतसर में जून 1984 की याद में चल रहे शहीदी समागम के दौरान सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में देश विदेश से बड़ी संख्या में संगत नतमस्तक होने के लिए पहुंच रही है। इसी के तहत 2 सिख महिलाएं अपने सिर पर बाज सजाकर श्री हरिमंदिर साहिब में पहुंची, जो कि संगत के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। निहंग बाने में सजी इन सिख महिलाओं को देखने और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बटाला की रहने वाली जीवनजीत कौर और मनजीत कौर ने बताया कि वे अपने साथियों के साथ जून 1984 के शहीदी दिवस के मौके पर श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने आई है। उन्होंने कहा कि 1984 का इतिहास सिख कौम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जो कौम अपने इतिहास को भूल जाती है वह अपनी पहचान भी गंवा बैठती है, इसलिए हर सिख का फर्ज बनता है कि वह अपने इतिहास से जुड़ा रहे। देखो, मेरा नाम है जीवनजीत कौर ते मैं बटाले शहर की रहने वाली हाँ। हाँ जी, देखो 84 के दिन चल रहे ने ते साडे कॉलेज वालों ट्रिप आई सी ते असीं उन्हां दे नाल आए हाँ। ते इस समय विच ते सानू दरबार साहब ते हर एक नूं आउणा चाहीदा, हर एक सिख नूं ते आउणा ही चाहीदा वा। जिन्हों 84 देखो भुल्लण वाली चीज़ ते है नहीं आ, ना असीं बख्शण योग है ते ना भुल्लण योग है 84 ते इहनूं याद करना साडा जिहड़ा फर्ज बनदा आ। क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं कि जड़ियाँ इतिहास अपने जड़ियाँ कौमां अपने इतिहास नूं भुल जांदियां आ ते ओह जड़ियां वा ना दुनिया तो मिट जाया करदियां। इहदा नाम अकाल सिंह है। ये देखो असीं निहंग सिंह फौजां जड़ियां लाडलियां उन्हां दे सिरां दे उपर जां फिर उन्हां दे कोल देखदे आ आपां ते कहते हैं कि है ना बाज जिहड़ा वा बहुत चढ़दी कला वाला प्रतीक है ना, चढ़दी कला का प्रतीक है। इहदी उच्ची उडारी है, ये अपना शिकार आप खांदा, ये गुलाम नहीं रहिंदा। ते गुरु महाराज कहते हैं कि जिहड़ा पंछी गुलाम नहीं रहिंदा ते साडा खालसा किदां गुलाम रह सकदा, वो भी तो आजाद ही आ। जालंधर में देर शाम अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला। दरअसल देर शाम तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने से मौसम सुहावना हो गया। वहीं तेज हवाओं से तापमान में गिरावट देखने को मिली। बताया जा रहा है कि अगले 3 घंटों में पंजाब का मौसम बदलने वाला है और बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी ताज़ा चेतावनी के अनुसार राज्य में आज बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस दौरान कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि गरज चमक के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़ा होने से बचें। किसानों को भी फसलों और कृषि उपकरणों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है। पिछले 2 या 3 दिनों तो लोग गर्मी तो त्राही कर रहे थे, मगर हुण जिहड़ा है मौसम ने एक बार फिर करवट लई है। मैं अपने कैमरामैन कहूँगा तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर दित्तियां। जलंधर के मौसम दी तुहानूं तस्वीरां साझीआं कीतियां जा रही। मौसम ने एक बार फिर करवट लई है, मौसम एक बार फिर बदलिया है। हनेरी चल रही है, आसमान के उत्ते बदल छाए हुए ने, लोग खुश होंदे हुए दिखाई दे रहे हैं। आम लोग साडे नाल मौजूद है, गलबात कर लेने।
पिछले 2 या 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਆ, ਮੀਂਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਨਿਕਲਣ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਰਵਟ ਲਈ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ने साड़ी सुन ली है। बहुत बढ़िया लग रहा वा। मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में सामूहिक निःशुल्क दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान गोल्डी एवं प्रीति शर्मा से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गईं। तो वहीं धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने उपस्थित भक्तों को संत रविदास जी की अमृतवाणी के माध्यम से मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझाया। उन्होंने कहा कि मानव जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं और सांसारिक उपलब्धियों के लिए नहीं मिला, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए मिला है। उन्होंने कहा कि जब तक भक्ति में प्रभु के प्रति प्रेम, तड़प और समर्पण नहीं होगा, तब तक साधना पूर्ण नहीं हो सकती। सच्ची भक्ति वही है जिसमें भक्त का हृदय हर पल प्रभु मिलन की लालसा से भरा रहे। इस अवसर पर नितिन कोडा, नवीन कुमार, रवि कुमार, सरोज बाला, समीर कपूर, विकी अग्रवाल, अमरेंद्र कुमार शर्मा, प्रदीप, दिनेश सेठ, सौरभ मरवाहा सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। वहीं हवाई यज्ञ उपरांत लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जयकारा बगलामुखी माता जी दा बोल साचे दरबार की जय। बहुत जन्म बिछड़े ने माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये माता बगलामुखी जी बहुत जन्मां दे विछड़े हुए सीगे मां असीं, और इस जन्म च आके मिले हैं जगदंबा। आप जी दी कृपा, आप जी दे चरणां दी छोह, आप जी दा आशीर्वाद मिले जगदंबा। बहुत जन्मां दे विछड़े हुए सी, ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये रविदास संत रविदास जी महाराज का श्लोक है, पर साडे सेवादारां ते पूरा ढुकदा है कि बहुत जन्मां दे असीं विछड़े हुए सी। अज जगदंबा तुहाडे चरणां नाल हुण जदों जुड़े हैं, सिद्ध मां बगलामुखी धाम दे आप जी दे चरणां दे नाल जुड़े हैं आके, ये जगदंबा कृपा हुई है शरीर वालों भी, मानसिक वालों भी ते आर्थिक वालों भी। ये जगदंबा कोई नहीं सी जानदा, आप जी की कृपा है और आप जी का आशीर्वाद है। ये जगदंबा ऐसा ही कृपा दृष्टि बना के रखो। ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये भाव अज दे हवन यज्ञ दे विच महामाई की कृपा और उन्हों का आशीर्वाद। शहीद आजम भगत सिंह पार्क दमोरिया पुल जालंधर में स्वामी सिकंदर चैरिटेबल सोसाइटी एवं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक मां बगलामुखी जी का हवन यज्ञ का आयोजन श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया गया। तो वहीं ये हवन यज्ञ श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी एवं गुरु मां नीरज रतन सिकंदर जी की प्रेरणा और दिशा निर्देशों में मां बगलामुखी जी की पावन ज्योत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। यज्ञ से पूर्व ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ देवी देवताओं का आवाहन कर विधिवत अग्नि प्रज्वलित की गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में आहुति अर्पित कर पूजा अर्चना की और आरती के साथ महायज्ञ का समापन किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान महिला संकीर्तन मंडली की महिलाओं ने भजन एवं संकीर्तन प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। हवन यज्ञ के उपरांत सभी श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। गैरी गाबा, शंकर दास, रमेश मेशी, सतपाल, मीना जैन, नीलम वोहरा, राधा अरोड़ा, पूजा शर्मा, लक्ष्मी शर्मा, बलजीत कौर, शांति देवी, सुखविंदर कौर, सिमरन कौर, मंजू महाजन, संगीता सहित अनेक श्रद्धालु पदाधिकारी एवं समाज सेवी उपस्थित रहे। श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर धालीवाल कादियां कोट सदीक नजदीक गाठला पुल जालंधर में मां बगलामुखी जी के निमित्त हवन यज्ञ किया गया, जिसमें पंडित राजेश शर्मा, पंडित अविनाश गौतम, पंडित पिंटू, पंडित राजेश कौशिक ने गणेश पूजन, नवग्रह पूजन करवाकर मुख्य यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई।
इस हवन यज्ञ में बड़ी संख्या में भक्तों ने शामिल होकर मां बगलामुखी जी का गुणगान किया। अंत में भव्य लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर एडवोकेट राजकुमार गुप्ता, प्रदीप, राजीव चड्डा, मनीष हांडा, विजय हांडा, राजेश शर्मा और विकास सहित बड़ी संख्या में मां भक्त उपस्थित रहे। मां राजराजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदीक नजदीक गाकलापुर धालीवाल जलंधर में मां बगलामुखी जी के निमित्त साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तजन आए। जो भी उनके कष्ट हैं, जो भी उनकी आदि व्याधि हैं, उन सब का माता रानी प्रार्थना है, माता रानी उन सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना, और जो भी तुम्हारे दर पे आए उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। और इस हवन यज्ञ के उपरांत में विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया और मंदिर परिसर में ऊपर गुम्बद और लंगर हाल का प्रारंभ हो चुका है। सभी भक्तजन जो भी अपनी सामर्थ्य है उसके अनुसार दान अवश्य करें और मंदिर निर्माण कार्य चालू है। सभी भक्तजन आएँ। 22, 23, 24, 25 माँ अम्बुबाची मेला है माँ कामाख्या जी का, उसमें 25 तारीख को राजकुमार सहगल एंड पार्टी और शाम को झांकियाँ, सारे दिन हवन यज्ञ है और लंगर प्रसाद है। सभी भक्तजन आएँ और जो भी अपनी मन की इच्छाएं हैं उन सभी को आप पूर्ण करें। प्राचीन शिव शक्ति मां बगलामुखी मंदिर दिलबाग नगर एक्सटेंशन 120 फुटी रोड जालंधर में साप्ताहिक मां बगलामुखी जी का हवन यज्ञ किया गया, जिसमें पंडितों ने विधिवत पूजा अर्चना कर आए हुए मुख्य यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाईं। इस अवसर पर मंदिर के प्रधान प्रवीण कतियाल सोनू ने बताया कि इस मंदिर में पिछले 23 वर्षों से बेअधिक समय से लगातार मां बगलामुखी जी और धूमावती माता जी का हवन किया जा रहा है, जिसमें भक्त अपनी हाजिरी लगाकर जहां विदेशों में अपना नाम कमा रहे हैं, वहीं कईयों के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो गए हैं। हवन यज्ञ में विकी विज, केशव कतियाल, अमित गुजराल, बब्बा अंगुराल, धीरज नंदा, मोनू तुली, सतीश कुमार, अजय नारंग, राहुल चड्डा, दिव्यांश चड्डा, शौर्य विज, अभिषेक, विजय गुप्ता, जीएस नंदा, लाल कमल कौशल, कपिल चोपड़ा, राजू गिल, गीतिका कतियाल, पूजा लूथरा, पूजा बहल, रमा जयरथ, अंजलि नारंग, सुनील आचार्य सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अजनाला के लखूवाल रोड पर एक नौजवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश, कत्ल की जताई जा रही आशंका। अजनाला के गांव बल्लभे दरिया में तड़कसार एक किसान के ट्रैक्टर पर गिरी आसमानी बिजली, किसान की जमा पूंजी जलकर हुई राख। पंजाब के मिनी सचिवालय, दुर्गियाना मंदिर और श्री देवी तालाब मंदिर सहित कई धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।